ठीक है, लास्ट हम लोगों ने बर्नौली ट्रायल देख लिया था कि बर्नौली ट्रायल का थ्योरी वगैरह क्या होता है। ठीक है, अभी उसके आगे बात कर रहे हैं। एक सेकंड अभी। ओके, तो देखो अगला सवाल हम लोग का ये वाला, एक बार पढ़ लो आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसको, एक बार मैं भी रीड कर देता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। An urn यानी कि एक बैग contains 25 balls of which 10 balls bear mark X and the remaining 15 bear mark Y। ठीक है, मतलब एक बैग है जिसके अंदर में टोटल 25 बॉल है, इसमें से 10 के ऊपर में X मार्क लगाया हुआ है और रिमेनिंग 15 के ऊपर में Y मार्क लगाया हुआ है। आगे ये कहता है कि a ball is drawn at random from the bag ये urn and its mark is noted and is replaced यानी कि निकाला, मार्क देखा और वापस से बैग में डाल दिया। ठीक है, if 6 balls are drawn in such way, yeah, in this way, find the probability that number one all will bear X mark, not more than two will bear Y mark, at least one will bear a Y mark. The number of balls with X mark and Y mark will be equal। ऐसा कुछ सवाल हम लोगों से पूछा हुआ। पहले तो ये सोचो कि बैग में से कितना बॉल निकालना है आपको। 6 विथ रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट आई थिंक विथ है क्या, सोचो। विद सर with replace क्योंकि आप नोट डाउन मार्क नोट डाउन करके वापस से तो रिप्लेस कर दोगे ना, तो विथ रिप्लेसमेंट सोचोगे या विदाउट रिप्लेसमेंट सोचोगे, बताओ। विद रिप्लेसमेंट। replacement तो 6 बॉल निकालना है, ऑलरेडी जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो थोड़ा ज्यादा है मैनुअली काउंट वगैरह करने के। दूसरा बात है कि अगर विथ रिप्लेसमेंट का सिचुएशन तो पक्का जो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ट्रायल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा कि नॉट इंडिपेंडेंट होगा, बताओ मेरे को। इंडिपेंडेंट। तो क्या हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। क्या हमको इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी सक्सेस का डेफिनेशन या फेलियर का डेफिनेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बताओ। कहीं पे है लिखा हुआ कि इसका मतलब सक्सेस है, उसका मतलब फेलियर है? यस, नो? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना कि कोई भी बर्नौली ट्रायल का जैसे आपको फीलिंग आ जाए ना कि ये सवाल बर्नौली ट्रायल का है, तो सबसे पहले आपको ढूंढना चाहिए कि क्या क्वेश्चन के अंदर में सक्सेस या फेलियर का डेफिनेशन है कि नहीं है। अगर है तो अच्छा बात है, आगे चल के अभी हम कुछ सवालों में देखेंगे कि सक्सेस फेलियर ऑलरेडी सवाल देने वाला पहले ही डिफाइन कर देगा। ठीक है, तो अगर पहले से डिफाइंड है तो अच्छा बात है, उसी को आप सक्सेस फेलियर मान के आगे प्रोसीड करो। और अगर सक्सेस फेलियर का डेफिनेशन पहले से नहीं दिया हुआ है तो इन दैट केस आप सक्सेस फेलियर खुद से डिफाइन करो। और जनरली हम क्या करेंगे कि हमको सवाल में जिस चीज का प्रोबेबिलिटी ढूंढना होगा ना, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा हुआ होगा, हम उसी चीज को सक्सेस मान लेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलूंगा लेट सक्सेस इज इक्वल टू गेटिंग अ बॉल मार्क एक्स। गेटिंग अ बॉल मार्क एक्स, ये सक्सेस है मेरी। और मेरे लिए फेलियर ऑटोमेटिकली इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग अ बॉल मार्क एक्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि गेटिंग अ बॉल मार्क वाई, बट ज्यादा बेटर रहेगा कि बस जो भी आपने सक्सेस डिस्क्राइब किया है उसके आगे एक नोट लगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? फेलियर बन जाएगा। क्या सक्सेस फेलियर समझ में आया? बोले एक बार आया। हाँ बाकी लोग भी बताओ बेटा, सक्सेस फेलियर क्लियर है? व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज फेलियर? हाँ सर। हाँ सर। सक्सेस फेलियर बेटा बिल्कुल आपका चॉइस है। कोई स्टूडेंट अगर चाहता तो वो ये भी बोल सकता था कि सक्सेस का मतलब है गेटिंग अ बॉल मार्क वाई एंड फेलियर का मतलब है गेटिंग अ बॉल नॉट मार्क वाई। ठीक है, वो आपका चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी सक्सेस फेलियर आप बना सकते हैं। अच्छा, इस सक्सेस फेलियर के साथ में मैं अगर प्रोसीड करूं तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि क्वेश्चन के गिवन डेटा के हिसाब से पी का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 10/20 क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर एक्स मार्क किया हुआ बॉल का मिलना हमारे लिए सक्सेस है तो सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि पी, उसका वैल्यू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 25। करेक्ट। और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 15 15 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 25।
25 कैंसिलेशन करोगे बेटा तो पहला वाला कितना हो जाएगा, आई थिंक 2/5 और दूसरा वाला हो जाएगा 3/5। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? Clear है. क्लियर है सर। अब ध्यान से आगे सुनना बेटा, ये हो गया P, ये हो गया Q। इस क्वेश्चन में आप टोटल कितने बार ट्राई करोगे, कितने बार बॉल ड्रॉ करोगे आप? 6 times. 6 बार। तो आपके n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6. n का वैल्यू आपके लिए हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद में ये जो लाइन में अभी लिखने वाला हूं, ये लाइन हर सवाल में सेम टू सेम रहेगा, दिस लाइन विल नेवर चेंज, तो इसको आप याद से ही कर सकते हो, ठीक है। क्या है वो लाइन, देखो, लेट कैपिटल X बी अ बाइनोमियल वेरिएट which denotes, याद है क्या, बताओ एक बार, denotes नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ सक्सेस, denotes नंबर ऑफ सक्सेस। अब नंबर 1 को हम आंसर करने का ट्राई करें। आप देखो नंबर 1 में मेरे से क्या मांग रहे हैं, ऑल विल बियर एक्स मार्क, मतलब अपन 6 बॉल निकालेंगे, सब में एक्स मार्क चाहिए। तो एक्स मार्क अगर सब में चाहिए मतलब सब में अपने को क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए कि फेलियर चाहिए? सक्सेस। सक्सेस चाहिए। तो अपने को कितना सक्सेस चाहिए, 6 का 6 में सक्सेस चाहिए। तो ये मेरे से पूछ रहा है बेसिकली P ऑफ x इक्वल टू 6। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो या नहीं भी याद हो तो मेरे को दिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या था। ये देखो, ये था फॉर्मूला, P ऑफ x इक्वल टू r इज इक्वल टू होता था NCR, सक्सेस की पावर में r इंटू फेलियर की पावर में n माइनस r। ये ध्यान है आप लोगों को, बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो इसके हिसाब से बेटा इस इक्वेशन में बता सकते हो क्या होगा? पूरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए यहाँ पर? हाँ ट्राई करो, 6C 6 into 2/5 इंटू बोलो 2/5 2/5 टू द पावर 6, यानी कि पूरे पे सक्सेस ही चाहिए, फेलियर कहीं पे भी नहीं चाहिए। और Q यानी कि Q का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3/5 टू द पावर। क्या ये सबको समझ में आया, बताओ एक बार हाँ या ना? आया। 2 नंबर पे देखो बेटा क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 2 विल बियर y मार्क, नॉट मोर देन 2 विल बियर y मार्क, ठीक है। मतलब थोड़ा ध्यान से सोचो, तो 2 तक पे वो y मार्क मांग रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है वो, 0 विल बियर y प्लस 1 विल बियर y, और प्लस एक और वो मेरे से मांग रहा है कि 2 विल बियर y, ठीक है। यही बोल रहे हैं ना वो, नॉट मोर देन 2 विल बियर y मार्क, मतलब मैक्सिमम 2 पे y मार्क हो सकता है, 2 से ज्यादा पे y मार्क नहीं होना चाहिए। सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ, बताओ एक बार। 0 विल बियर y, 1 विल बियर y, 2 विल बियर y, बताओ एक बार। हाँ सर। अच्छा, तो एक और बार समझाइए ना, नहीं समझ में आया। हाँ, इस लाइन को देखो बेटा क्या लिखा हुआ, नॉट मोर देन 2 विल बियर y मार्क। इस पर मार्क x के बारे में बात नहीं हो रहा, किसके बारे में बात हो रहा है, y के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। तो और नॉट मोर देन 2 विल बियर y मार्क का मतलब क्या है कि 2 y मार्क तक हो सकता है मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही बोल रहा है ना। 0 1 2 हाँ। अच्छा, तो 0 y मार्क, 1 y मार्क या फिर 2 y मार्क, कितना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सही कह रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा, जब 0 y मार्क हो रहा होगा और आप अगर 6 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें से 0 पे y चाहिए, तो x कितना पे चाहिए आप? ऑल विल हैव x मार्क। अब आप सोचोगे इस तरह आप x के बारे में इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करा कि हमने तो सक्सेस x को मान लिया ना, तो हमको तो सक्सेस कितना चाहिए एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑल विल हैव x मार्क, 1 विल बियर y मार्क का क्या इंटरप्रिटेशन होगा? 5 will bear x mark. करेक्ट, 5 विल
बेयर एक्स मार्क, ठीक है। अच्छा, 2 विल बियर वाई मार्क का क्या मतलब होगा? 4 एक्सेस। 4 विल बियर एक्स मार्क, ठीक है। तो मेरे को ये केस लेना है, ये केस लेना है, ये केस लेना है। तो क्या अब आप लोग मेरे को बता सकते हो कि ये पहले वाले करस्पॉन्डिंग कितने सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को? P is equals to 6 X is equals to 6। हाँ सेम होगा। दूसरे वाले पे कितना का चाहिए? X is equals to 5। 5 पे। तीसरे वाले में कितना का होगा? 4। 4। क्या ये चीज सबको समझ में आया? बोलो एक बार आया। मतलब क्वेश्चन कभी कभार आपको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, मैं दोबारा एक बार और बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो देखना ध्यान से। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क, मतलब 2 से ज्यादा पे वाई मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वाई के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो या तो 0 वाई होना चाहिए, या 1 वाई होना चाहिए, या फिर 2 वाई होना चाहिए। लेकिन वाई के हिसाब से सोच के मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि वाई का आना जो है वो मेरे लिए फेलियर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फेलियर के हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्मूला हमेशा सक्सेस के हिसाब से अप्लाई किया जाता है। तो जो भी हमारा एज्यूम्ड सक्सेस है, आप क्या करो कि अपने रिक्वायरमेंट को सक्सेस के हिसाब से कन्वर्ट करके सोचो कि अगर आपको 0 पे वाई चाहिए और 6 बॉल आपको निकालना है, इसका मतलब सारे के सारे पे क्या चाहिए? आपको एक्स मार्क चाहिए, मतलब 6 एक्स मार्क चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। सर वो नीचे वाला में ऐड क्यों किया है सर? तो बता रहा हूँ बेटा, आप पहले ये बताओ कि 0 वाई का मतलब 6 का 6 वो एक्स होगा, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गया। मेरे को ये तो 0 वाई चाहिए, या फिर मेरे को 1 वाई चाहिए, या फिर मेरे को कितना वाई चाहिए? 2 वाई चाहिए। 2 से ज्यादा वाई चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चले। नहीं चलेगा। चलेगा। और इन सारे को आप क्या करने वाले हो? ऐड ही तो करने वाले हो, क्योंकि सारा तो अलग अलग टाइप का है ना। जब आपके पास में 0 वाई आ रहा होगा उस टाइम पे 1 वाई थोड़ी आ रहा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ये सारा तो। और जब 1 वाई आ रहा होगा तो 2 वाई थोड़ी आ रहा होगा। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। तो 0 वाई वाला जो है और 1 वाई वाला जो है और 2 वाई वाला जो है, ये सारा का सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अलग है ये लोग एक दूसरे से। और फिर हमको क्या करना है कि y को ट्रांसलेट करना है कि x कितना चाहिए उस वाले आइडिया में। तो अगर 0 y चाहिए मतलब 6 का 6 वो x चाहिए, अगर 1 y चाहिए मतलब 5 x चाहिए, और 2 y चाहिए इसका मतलब है कि 4 x चाहिए। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। और x का क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? नंबर ऑफ अरे सक्सेस। नंबर ऑफ। तो 6x चाहिए मतलब 6 सक्सेस चाहिए, 5x चाहिए मतलब 5 सक्सेस चाहिए, और 4x चाहिए मतलब 4 सक्सेस चाहिए। आया समझ, नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आ गया सर। एक्सपेंशन बताओ इनका, बोलो। पहला वाला तो ऊपर वाला से मतलब वैल्यू लिख दिया 64/3 125। अच्छा, मैं एक बार सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व वाला पार्ट जब आप लोग घर पे कर लेना, अपन एक बार ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। हाँ ये 2/5 टू द पावर 6 जो सब पे सक्सेस चाहिए, और फेलियर यानी कि 3/5 टू द पावर 0। नेक्स्ट वाले में क्या बोल सकते हैं बताओ? 6c 5 सक्सेस के पावर में 5, और फेलियर एक तो चाहिए, तो फेलियर की पावर में कितना? 1। क्लियर है? बताओ। हाँ सर। लास्ट वाला बताओ बेटा क्या होगा? 6c4 64 4। आगे बताओ। into 2/5 whole to the power 4 4 into 3/5 to the power 2 square। क्लियर? नहीं क्लियर है? क्लियर। यस। यहाँ से आगे बेटा मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, सॉल्विंग खुद से देख लेना, ठीक है। इसका बताओ, एटलीस्ट 1 बॉल विल बियर मार्क वाई, ठीक है। देखो वापस से ये वाई में बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर कर पाओगे, थोड़ा सा कोशिश करो। हाँ, एटलीस्ट 1 बॉल विल बियर मार्क वाई, इसका मतलब वाई के हिसाब से मेरे से क्या मांग रहा है? 0 नहीं हो सकता खाली। खाली 0 नहीं हो सकता, मतलब मेरे को क्या क्या चाहिए? 1 वाई चाहिए, 2 वाई वाला भी चलेगा, 3 वाई वाला भी, 4 वाई भी चलेगा, 5 वाई भी चलेगा, और 6 वाई वाला भी चलेगा। सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर।
मतलब y के हिसाब से अगला ये मांग रहा है मेरे से, और मैं तो 6 बॉल निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उसमें एक y मांग रहा है मतलब x कितना मांग रहा है, बोलो। 5 5 ठीक है, मेरे को x के हिसाब से चाहिए, तभी मेरे को सक्सेस का क्वांटिटी समझ में आएगा। 2 y मांग रहा है मतलब कितना x मांग रहा है, 4 4 4। 3 y मांग रहा है मतलब कितना x मांग रहा 3 है, 4 y मतलब कितना x, 2 2x। वेरी गुड। 5 y मतलब 1 x, और 6 y मतलब 0 x नहीं है। x नहीं है, 0 x। ठीक है, तो अपन इसके हिसाब से सोच लेंगे एकदम आराम से। मतलब मेरे से वो क्या पूछे, रिक्वायर्ड आंसर बोलो, आप ही लोग बोलो क्या होना चाहिए। x is equals to 5 plus 4 plus 3 plus 0 से कंटिन्यूड है ना पूरा। x इक्वल टू 0 चाहिए मेरे को, x इक्वल टू 1 चाहिए मेरे को, x इक्वल टू 2 चाहिए मेरे को, x इक्वल टू 3 चाहिए मेरे को, x इक्वल टू 4 चाहिए मेरे को, और x इक्वल टू क्या चाहिए मेरे को, 5। आया समझ कि नहीं आया समझ, बताओ एक बार। सर इसमें वो 6 निकाल के -1 से माइनस नहीं कर सकते? हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे वहां पे जाएंगे। पहले ये बताओ कि यहाँ तक का ट्रांसलेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाँ सर। आगे सर। हाँ आगे सर। बेटा n का वैल्यू क्या था हमारा, 6 n का 6 था। 6 तो x का अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो कितना कितना हो सकता है। ये तो 0 सक्सेस, ये 1 सक्सेस, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, मैक्सिमम तो 6 ही सक्सेस हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। बोलो। और इन सारे अलग अलग सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है, उन सारे प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो सम कितना होना चाहिए, बोलो। रैंडम वेरिएबल के सारे वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 1 होना। तो मैं देख रहा हूँ कि x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 6 तक पॉसिबल है, ठीक है। जिसमें से कि यहाँ पर 5 तक लिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर 5 तक लिया हुआ। अगर मैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 भी ऐड कर देता, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन मेरे को बस ये ग्रीन वाला पार्ट चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 तो नहीं चाहिए। तो क्या हम इस पार्ट का वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 भी इमेजिन कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आ रहा है समझ नहीं आ रहा है समझ। यस। तो therefore this is equal to 1 minus probability of x equal to 6। मतलब डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसे 1 माइनस करके भी इमेजिन कर सकते हो। 1 माइनस करके अगर इमेजिन करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 6c6 2/5 होल टू द पावर 6 और 3/5 होल टू द पावर 0। एक बार रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। आ गया सर। आगे वेरी गुड बेटा। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ बॉल्स विथ x मार्क एंड y मार्क विल बी इक्वल। नंबर ऑफ बॉल्स विथ x मार्क एंड y मार्क विल बी इक्वल। तो अगर इक्वल बोल दिया तो कितना x लेना चाहिए, कितना y लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए और 3 y लेना चाहिए। और अगर 3 x लेना चाहिए तो आपको सक्सेस कितना चाहिए बताओ, 3 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछ रहा है आपसे बेसिकली, x इक्वल टू 3। जल्दी से इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होना चाहिए, 6c3 63 2/5 होल टू द पावर 3 और 3/5 होल टू द पावर 3। आया समझ नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आगे ठीक है, कैलकुलेशन इसका देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो इसको मेरे साथ साथ। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। तो यहाँ पर देखो सक्सेस खुद ही बता दिया कि सक्सेस का मतलब क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, एट लीस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस, नो सक्सेस। ओके, तो जल्दी से बताओ मेरे को यहाँ पर सक्सेस का डेफिनेशन क्या फील होगा, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ। तो यहाँ पर लेट नहीं लेंगे, जो दिया हुआ उसी को फैक्ट मतलब स्टेट करेंगे हम लोग क्या है, ठीक है। तो सक्सेस का मतलब है यहाँ पर गेटिंग ऑड नंबर, ये सक्सेस है, ठीक है, गेटिंग ऑड नंबर।
और फेलियर हमारा है, वैसे तो कुछ भी कह सकते हो, मतलब गेटिंग इवन नंबर भी बोल सकते हो, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आप बस ये लगा दो कि नॉट गेटिंग ऑड नंबर। ठीक है, ये हमारा फेलियर है। क्या कोई बता सकता है कि पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? 1/2 1/2 तो बेसिकली 3/6 होगा, बाकी ठीक है, काटने के बाद में इट बिकम्स 1/2 और दूसरा वाला भी इट बिकम्स 1/2। कोई मेरे को n बता सकता है कितने बार आप ट्राई करने वाले हो? 6 बार। 6 बार। गाइस को 6 बार उछालोगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 6। 6। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद में वही पुराना रटा रटाया स्टेटमेंट, ये तो एकदम से कॉमन रहेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, हर जगह पेस्ट करता रहा। ठीक है, अब आप इस सवाल को पढ़ो और ये सोचो कि फर्स्ट पार्ट में कितने सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आपसे। बोलो। 5 6 5 सक्सेस। 5 सक्सेस। इसका मतलब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। ठीक है, आप n p q आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बताओ मेरे को क्या क्या हो जाएगा एक्सपेंशन इसका? 65। हाँ, सब लोग ट्राई करना। 6c5, आगे बताओ बेटा। p 1/2 1/2 to whole 5 5 और हाफ टू द पावर 1/2 1 1 ये वाला कौन है? ये वाला आपका p है, और ये वाला कौन है? ये वाला आपका q। 2 ठीक है, इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक 3/32 आ जाएगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, 3/32। नेक्स्ट नंबर 2। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब कम से कम 5 सक्सेस चाहिए। ठीक है, तो अगर x के टर्म्स में बात करें तो ये क्या मांग रहा है मेरे से बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये समझ में आ रहा है कि 5 या उससे ज्यादा सक्सेस चाहिए मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? या तो x इक्वल टू 5 लूंगा, ठीक है, और मैक्सिमम मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? 6 तक ही तो जा सकता हूँ, क्योंकि 6 ही बार तो ट्राई कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। अगर n का वैल्यू सपोज करो कि 7 होता, तो यहाँ पे आपको लगता है कि एक और पार्ट ऐड होता प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7? यस और नो? Yes. Yes, sir. लेकिन सिंस n इज इक्वल टू 6 तो यहाँ पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार? क्लियर है सर। एक्सपेंशन बेटा थोड़ा जल्दी से बता दूं क्या हो जाएगा? 6c5 हाफ टू द पावर 5 हाफ टू द पावर 1 1 प्लस बोलो 6c 6 हाफ टू द पावर 6 और दूसरा वाला हाफ के पावर में 0। ठीक है, आंसर इसका बेटा हो जाएगा 7/64 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एटमोस्ट 5 सक्सेस। एटमोस्ट 5 सक्सेस क्या इंटरप्रेट करते हो? एटमोस्ट अगर 5 सक्सेस बोल दो तो सर 5 या 5 से कम। 5 या 5 से x लेस देन इक्वल टू 5। ये सही कह रहा हूँ क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ब्रेक करो बेटा, क्या क्या आएगा? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू बोलो 2, x इक्वल टू 3, 3 x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5। अच्छा, x का और क्या क्या वैल्यू हो सकता था 5 के अलावा? मतलब 0 से लेके 5 तक तो मैंने लिख दिया, और क्या क्या हो सकता था? 6 x x equals अब आप सोचो कि डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इन सारे को एक्सपैंड करना हो, और अगर 1 माइनस के हिसाब से सोचते हो तो 1 में से कौन सा पार्ट हटा दोगे तो ये सारा का सारा सम का ही वैल्यू आ जाएगा। x equals to 6 x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6। और वो आपको लगता है कि छोटा होगा इससे कि बड़ा होगा या बराबर होगा, क्या होगा? छोटा होगा। total तो जहाँ कहीं भी छोटा हो रहा हो, नंबर ऑफ केसेस कम हो रहा हो, वहां पर 1 माइनस वाले लॉजिक से हम प्रोसीड करेंगे, वो हम लोग के लिए कैलकुलेशन को छोटा कर देगा। क्लियर है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 मैंने क्यों लिखा बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है सर।
इसको एक्सपेंड कर लो 6 से 6 इंटू हाफ टू द पावर 6 इंटू हाफ टू द पावर 0। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, सिंप्लीफाई करके बेटा दिस विल गिव यू 63/64। 64 नेक्स्ट 4 नंबर लास्ट का, ये बोल रहा है नो सक्सेस। नो सक्सेस मतलब एक्स का वैल्यू कितना लेना? 0 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? 6 6 is 0 0 इंटू हाफ टू द पावर 0 के 6 0 0 और दूसरे वाले हाफ के पावर में 6। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/64। ठीक है, समझ में आया ये सारा इंटरप्रिटेशन आप लोग को? ये नहीं आया समझ में? बताओ एक बार। आ गया सर। सर 1/64 कैसे है? 1/64 बेटा 60 का वैल्यू 1, हाफ टू द पावर 0 का वैल्यू 1, बेसिकली बचेगा सिर्फ ये वाला, इसका तो अच्छा 1/6 इसलिए 1/64। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। एक इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा नोट आप लोग को देना चाहता हूँ, जो आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन हेल्प मतलब सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये रूल एक है, वैसे तो क्लास 11 का है, लेकिन चलो मैं 12 में बता रहा हूँ, इसको याद रखें कि NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कभी आपको 50C 48 कैलकुलेट करना है, तो अगर हम अपने ब्रेकिंग वाले लॉजिक से जाएं तो 50C 48 को ब्रेक करने का तरीका क्या होगा कि ऊपर से 48 यूनिट पीछे आओ और नीचे 48 से उल्टा आके कहाँ तक आना पड़ेगा? 1 तक आना पड़ेगा, फिर ऊपर नीचे ब्रेक करो। ये करते हैं ना हम लोग। सपोज करो कि हमको 62 चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग? 6 इंटू 5/2 इंटू 1, इसको कैंसिल करो, यहाँ 3, और अल्टीमेटली यहाँ पर कितना आ जाता है? 15। लेकिन आप सोचो कि अगर 50 से लेके 48 तक आपको 48 बार ब्रेक करना पड़ा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस टाइप का सिचुएशन जब कभी भी एनकाउंटर आप करोगे तो आप ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। ठीक है, कि NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NC N माइनस R। तो उस हिसाब से इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 50C 50 माइनस 48। तो उससे आपका जो नीचे वाला नंबर है वो छोटा हो जाएगा, इट विल बी 50C2, और फिर आप आराम से ब्रेक कर सकते हो 50 इंटू 49/2 इंटू 1, 2 यहाँ पर 25। अब आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। लॉजिक आया समझ कब इसको यूज करना है? बोलो आया ना। Yes, sir. ओके, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि कब हम इसको यूज करेंगे। जनरली आप इस नंबर और इस नंबर को ध्यान से देख लेना। अगर आपका नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के हाफ से ज्यादा है, 50 का हाफ कितना होगा? बोलो एक बार। 25. 25। तो अगर नीचे वाला नंबर 25 से बड़ा लिखा हुआ है तो उस केस में पहले आप ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करो और फिर आप ये ब्रेकिंग वाला काम करो। ठीक है, पहले ब्रेकिंग वाला काम मत करो। सपोज करो कि जैसे कोई मेरे को बोले भाई 7C आप हम लोग को बताइए 5, तो 7 का आधा कितना होगा? 3.5. 3.5। ये 5 जो है वो 3.5 से ज्यादा है कि कम है? बोलो जल्दी बोलो। ज्यादा। ज्यादा है, तो डायरेक्टली ब्रेक मत करो, तो पहले ये प्रॉपर्टी लगा। बोलो मेरे को क्या हो जाएगा? 7C 7C 7 minus 5. 7 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 7C 2. अब देखो ये अब इजी हो गया आपके 7 6 नीचे 2 1, अब कैंसिलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के हाफ से ज्यादा बड़ा है तो वहां पर पहले ये वाला प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, उससे मेक द लोअर नंबर स्मॉलर, उसको छोटा बनाओ, और छोटा बनाने के बाद ये ब्रेकिंग का टेक्निक अप्लाई करो, आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओ। ये प्रॉपर्टी का यूज समझ में आया अच्छे से? बोलो एक बार आया ना। आ गया सर. बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं यहाँ से बेटा अगले सवाल की तरफ। चलो, अच्छा इसका एक पार्ट शायद कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। खुद ही बता दिया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 अहेड, ये शायद अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अच्छा नहीं, ये पूरा ही क्वेश्चन कर लिया था। वाह क्या बात है।
पार्ट तो किया, लास्ट तीन वाला part part बाकी है। लास्ट पार्ट बाकी है इसमें। चलो ठीक है, चौथा पार्ट भी देख लेते हैं। एटलीस्ट 3 हेड, बता मेरे को क्या हो जाएगा। 3 या 3 से ज्यादा। ज्यादा। तो चौथे पार्ट में हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। थोड़ा सा n देख लेते हैं एक बार कि n कितना है। n इज 10। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का यदि सोचोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का अगर सोचोगे तो डायरेक्ट वे में क्या क्या केसेस आपके फेवर में रहेगा बताना जरा। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू, आप लोग भी बताओ, 5, x इक्वल टू 6 6, x इक्वल टू 7 7 7। उसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, 8 x इक्वल टू 8 नेक्स्ट x इक्वल टू 9 9 और लास्ट x इक्वल टू 10 कितना। ये तो हो गया डायरेक्ट वाला बात। अब आप देखो कि n की वैल्यू, यानी कि n का वैल्यू कितना है 10, उसके हिसाब से x क्या क्या वैल्यू ले सकता था। तो आंसर इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम 3 to 10 एवरीबॉडी, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं x के ऑल पॉसिबल वैल्यू से कंपेयर करूं तो कौन कौन मिसिंग है इस कलेक्शन में। 0 1 2 0 1 0 1 2, उनका संख्या कम है या ज्यादा है कंपेयर टू दीज। कम है। कम है, तो 1 से उनको माइनस करने वाला अप्रोच ज्यादा अच्छा रहेगा कि डायरेक्ट कैलकुलेशन का अप्रोच ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 से माइनस 1 से माइनस, तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं बताओ। x इक्वल टू 0 माइनस x इक्वल टू 1 वाला भी हटाना होगा और माइनस x इक्वल टू 2 वाला भी हटाना होगा। 3 से तो अपन ले ही रहे। आया समझ, नहीं आया समझ बताओ एक बार। आ गया आ सर। गया सर। अच्छा, एक्सपेंशन बता दो जल्दी से। n का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और p और q का वैल्यू हाफ हाफ। बोलो क्या होगा। 6c 0 हाफ टू द पावर 0 हाफ टू द पावर 6। एंड तो 10 n का सर वैल्यू एंड 10 है। 10 है। सॉरी, इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन पे लेके चलो। यहाँ पर 10 से 0 हाफ टू द पावर 0 और दूसरे हाफ के पावर में चला जाएगा 10। ठीक है, करेक्ट। दूसरा वाला क्या होगा, 10c 1 1 हाफ टू द पावर 1 और दूसरे हाफ के पावर में 9 और लास्ट 10c 2 पहले हाफ के पावर में 2 और लास्ट वाले हाफ के पावर में 8। क्लियर नॉट क्लियर बताओ एक बार। क्लियर सर। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। A pair of dice is thrown 7 times. देखो 7 बार पेयर ऑफ डाइस को फेंका जा रहा है। If getting a total of 7 is considered as success, what is the probability of no success, 6 success, at least 6 success, at most 6 success। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या क्वेश्चन पढ़ के एकदम क्लियर कट फीलिंग है कि ये बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक पेयर ऑफ डाइस को 7 बार फेंक रहे हो। मतलब 2 या 3 बार अगर हो तो फिर भी सोच सकते हैं कि मैनुअली कुछ करेंगे, लेकिन 7 बार अगर फेंकोगे तो मैनुअल मतलब एनालिसिस तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे ही ये 7 टाइम्स डाइस को थ्रो करने का बात हुआ और ऊपर से डाइस का सिचुएशन, तो पक्का हर 2 कंसेक्यूटिव ट्रायल जो है वो एक दूसरे से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो 100% गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि ये किसका क्वेश्चन, बर्नौली ट्रायल। समझ में आ रहा है ये वाला बात कि नहीं आ रहा, बताओ एक बार। आ रहा सर। हाँ, सक्सेस फेलियर बेटा खुद डिफाइन करके वो दिया है कि हमको चूज करना होगा। दिया बाकी लोग भी बताओ बेटा, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, क्या लग रहा है। दिया हुआ है। दिया हुआ है। दिया हुआ। Yes. ओके, सक्सेस का क्या डेफिनेशन है क्वेश्चन के हिसाब से बताओ मेरे को। Getting 7 on a trial. गेटिंग अ टोटल ऑफ 7, ठीक है, इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 मतलब 2 डाइस फेंकोगे ना एक बार में, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हो, ठीक है। तो पेयर ऑफ डाइस में क्या होगा कि पहले डाइस पे भी कोई ना कोई नंबर आएगा और दूसरे डाइस पे भी कोई ना कोई नंबर आएगा, और वो जो दोनों नंबर होगा उसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो गेटिंग अ टोटल ऑफ 7, ठीक है, ऑन या ऑन एज
सम, ठीक है। और फेलियर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Not getting a total of नॉट एज सम, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि 2 डाइस फेंकने पे टोटल कितना आउटकम आता है? क्या क्या आता है मैं उसमें नहीं इंटरेस्टेड हूँ, कितना आता है ये बताओ। 36. 36. 36। और अगर आपको सम टोटल 7 चाहिए, अगर आपको सम टोटल 7 चाहिए तो उसका फेवरेबल केसेस एक बार इमेजिन करो कि पहले डाइस पे मिनिमम नंबर क्या आ सकता है? आई थिंक 1 आ सकता है। और अगर 7 चाहिए तो दूसरे डाइस पे उस मोमेंट पे क्या आना पड़ेगा? 6 आना पड़ेगा। 6. फिर पहले डाइस पे आप नंबर को इंक्रीज करो, क्या हो जाएगा? 2, उस टाइम पे दूसरे पे इट शुड बी 5, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर. तीनों बेटा ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी। और टोटल पॉसिबिलिटी कितना बता रहे थे आप लोग? 36. 36। तो अगर टोटल पॉसिबिलिटी है 36, फेवरेबल पॉसिबिलिटी है 6, तो आपके पी का वैल्यू यानी कि सक्सेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/6. इनिशियली इट शुड बी 6 by 36, कैंसिल करके यू आर करेक्ट, 1/6। क्या कोई मेरे को क्यू बता सकता है कितना हो जाएगा? 30/30. डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं 5/6। रीजन भी ये अपने को पहले से पता ही है कि पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1, ठीक है ना। इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाना चाहिए? 1। तो अगर p का वैल्यू फाइनली 1/6 आया है तो q का वैल्यू शुड बी 5/6। n का वैल्यू कितना है? यहाँ पे कितने बार ट्राई कर रहे हो आप? पेयर ऑफ डाइस कितने बार फेंक रहे हो? 7 टाइम्स। तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। क्या यहाँ तक सबको सारा चीज क्लियर है? यस नो जल्दी से बताओ एक बार। Yes. Yes sir. पहले वाले को बेटा क्या इंटरप्रेट करते हो? x इक्वल टू कितना लोग? नो सक्सेस बोल रहा है। 0. फॉर्मूला से खोलो इसको, क्या हो जाएगा? 7 से 0 इंटू सक्सेस 1/6 पावर 0 और 5/6 पावर कितना? बोलो। 7। अच्छा, दूसरा वाला बोल रहा है कि 6 सक्सेस, 6 सक्सेस चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? X equal to बाकी लोग भी पार्टिसिपेशन दिखाओ बेटा, क्या होगा इसका? x इक्वल टू कितना? 6। फॉर्मूला खोल के बताओ क्या होना चाहिए? 7c6 7 रुको मत बोलो। 1/6 power 6. 1/6 to the power 5 into 5/6 to the power 1. 1। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और सॉल्व करके इट विल गिव यू से 35 into 1/6 होल टू द पावर 7, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। 3 नंबर पे क्या बोल रहा है देखो, एटलीस्ट 6 सक्सेस। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। और n का वैल्यू अगर 7 है तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 7. तो क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। क्लियर नॉट क्लियर? Yes sir. जल्दी से एक्सपैंड करूं तो 7c6 1/6 टू द पावर 6 और 5/6 टू द पावर 1 प्लस 7c7 1/6 टू द पावर 7 और 5/6 टू द पावर 0। ऐसा समझ नहीं आया? समझ आ गया सर. आ गया. आगे और भी पूछा है कि शायद एक एट मोस्ट 6 सक्सेस। तो नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या ग्रेटर देन या लेस देन? Less. Less than equal. इसमें कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से 6. 0 से 6 तक. 0 से 6 तक। तो कौन सा नहीं लेना है? 7. 7. तो डायरेक्टली क्या लिख सकते 1 minus 1 probability x equal to 7. हो? 1 minus 7c7 1/6 to the power 7 or 5/6 to the power 0. Is the solution clear to everyone? Yes or no? Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा 4 नंबर पे। यहाँ से थोड़ा सा अलग अलग टाइप का सवाल सब आएगा, इजी है
ठीक है, डिफिकल्ट नहीं। जैसे इसमें बोल रहा है कि फॉर 6 ट्रायल्स, यानी कि n का वैल्यू 6 of an experiment, let x be a binomial variate which satisfies the relation 9 p(x equal to 4 is equal to p of x equal to 2. Find the probability of success. Find the probability of success. तो इस वाले पार्ट से क्या मैं ये मीन करूं कि ये मेरे को p का वैल्यू पूछ रहा है? बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा? 6. 6. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग कि 9p(x equal to 4 is equal to p of x is equal to 2. ठीक है, so 9 का तो 9 छोड़ दो, p of x equal to 4 को you can break as, since n का वैल्यू 6 है यहाँ पर, तो देखना 6c4 into probability of success की पावर में 4 और probability of failure की पावर में 2. राइट हैंड साइड में वी कैन राइट 6c2 into probability of success की पावर में 2 और फेलियर की पावर में 4. क्या ये समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या बेटा हम 64 और 62 को कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से? NCR is equal to NCN minus R, बोलो। ओके, p स्क्वायर को कैन वी कैंसिल और यहाँ पे p स्क्वायर बचेगा, बोलो। हाँ सर। तो q स्क्वायर को भी वी कैन कैंसिल, आई थिंक यहाँ पर q स्क्वायर बचेगा। आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो। आ गया सर। तो 9 क्या बचा बेटा? p स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली q स्क्वायर, ठीक है, एंड p प्लस q इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो मेरे को p का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, p पूछा हुआ मेरे से, तो मैं क्या करूंगा, मैं q को हटा दूंगा यहाँ से। भी यहाँ से मैं q का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस p। वो अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस p का होल स्क्वायर। तो ये सबको समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ सर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर। सारी चीजों को लेफ्ट साइड बेटा लेके अगर आते हो आप लोग, तो इट विल बी 8p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब इसको ब्रेक करेंगे बेटा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मेरे को मिलेगा 4p, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो इट विल बी 2p प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, ये भी हो जाएगा 2p प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। फिर दोनों में से 2p प्लस 1 वाला पार्ट अगर कॉमन लेते हो, अंदर ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से दोनों फैक्टर्स को अगर जीरो करोगे एक एक करके, तो एक आएगा p इज इक्वल टू माइनस हाफ और एक आएगा p इज इक्वल टू 1/4। माइनस हाफ वाले को हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल। क्या कोई रीजन बता सकता है मेरे को क्यों? प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए p इज इक्वल टू कितना होगा बेटा फाइनली? 1/4। आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो आगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखो इसको। इसमें बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट्स। एक बॉक्स है जिसमें 100 टिकट है, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक नंबर कर करके एक बॉक्स में 100 टिकट रखा हुआ, ठीक है। इफ 5 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली with replacement from the box, find the probability that all the tickets bears number divisible by 10, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? आई थिंक कि 5 टिकट निकालना, वो भी रिप्लेसमेंट के साथ, यही एक्सपेरिमेंट है शायद। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, आपके एक्सपेरिमेंट में बेटा कितना ट्रायल? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो, कितना ट्रायल आपके एक्सपेरिमेंट में? 5 बार निकाला हुआ ना टिकट, तो 5 ट्रायल है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, सारा ट्रायल विथ रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है? विथ रिप्लेसमेंट। विथ। अगर विथ रिप्लेसमेंट है सारा का सारा ट्रायल, तो क्या हम ऐसा बोले कि सारा ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा? यस और नो? यस सर। यस सर।
तो क्या हम क्लियरली ये जज कर सकते हैं कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बर्नौली ट्रायल? यस, नो? Yes. यस। सक्सेस फेलियर क्या होगा वो बताया हुआ क्वेश्चन में कि नहीं बताया हुआ? नहीं बताया हुआ। तो खुद से ले लेते हैं। हम क्या चाहते हैं कि मतलब किस चीज का प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टिकट्स बियर्स नंबर डिविजिबल बाय 10। तो जिस चीज का प्रोबेबिलिटी अपन ढूंढ रहे हैं उसी को सक्सेस मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे कि लेट सक्सेस इज इक्वल टू गेटिंग अ नंबर divisible by 10। गेटिंग a number divisible by 10। क्या आप बता सकते हो फेलियर क्या होगा? Not getting a number divisible by. नॉट गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 10। अच्छा, ये हमने खुद से चूज किया है ना, इसका कोई टेंशन नहीं है, आप खुद से इसको ले सकते हो। अब गिवन डेटा के हिसाब से कैन यू ऑल टेल मी कि पी का वैल्यू और पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? लगाओ दिमाग लगाओ। टोटल बॉक्स कितना 1 by टिकट? 10. 1 by 100। 10, 9 1 by by 10. 10. 1 by 10, 9 by 10. अच्छा, 1/10 कैंसिल करके बिल्कुल आएगा। मैं बाकी लोग के लिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल 100 टिकट है बेटा, और जिसमें से 10/10 से डिविजिबल कितना टिकट होगा? ठीक है, 1 से लेके 100 तक टिकट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा मार्क किया हुआ। उसमें से 10 से डिविजिबल कितना नंबर होगा? तो आंसर इज 10। कौन कौन होगा? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इसीलिए पी का वैल्यू एक्चुअली हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100। क्या ये सबको समझ में आया? यस, नो? बोलो बेटा। यस। कैंसिल करके क्या? 1/10 और इसी के क्यू का वैल्यू 9/10। क्लियर? नॉट क्लियर? Clear, sir. Clear, sir. क्लियर सर। एन का वैल्यू बताओ। हाउ मेनी टाइम्स आर यू ट्राइंग? 5. 5। ओके। और ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टिकट्स विल बियर द नंबर डिविजिबल बाय 10। मतलब मेरे को सारे ट्रायल पे ये क्या लेने के लिए बोल रहा है? सक्सेस या फेलियर? Success. Success. सक्सेस। सब पे सक्सेस चाहिए। तो मतलब मैं एक्स का वैल्यू कितना रखूं बेटा? 5. 5. एक्सपेंशन बताओ। 5 C 5 5. C 5. 5 1/10 to the power 5 5 और 9/10 to the power 0. 0. परफेक्ट। सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी सिंपली 1/10 to the power 5। आया समझ? आ बोलो। गया सर. नेक्स्ट एग्जांपल 6। वेरी सिंपल एग्जांपल वंस अगेन। ठीक है, देखो क्या। एन अर्न यानी कि बैंक कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, टोटल आई थिंक 20 बॉल्स। If 4 balls are drawn one by one with replacement, what is the probability that all are white, only 3 are white, none is white? मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि आपका एक्सपेरिमेंट है कि आपको 4 बॉल निकालना है, वो भी विथ रिप्लेसमेंट। मतलब एक निकालो, कलर देखो, फिर से बैग में डाल दो, वापस एक निकालो, कलर देखो, फिर से बैग में डाल दो, वापस एक निकालो, कलर देखो, बैग में डाल दो, और एक बार और बॉल निकालो, कलर देखो, बैग में डालो। 4 बॉल निकालना है बैक टू बैक। ठीक है, और बार बार निकला हुआ बॉल का कलर देख के उसको बैग में ही रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को कि आपके एक्सपेरिमेंट में टोटल ट्रायल कितना है? 4। 4. और सारा का सारा ट्रायल एक दूसरे से रिप्लेसमेंट की वजह से इंडिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट नहीं होगा? होगा सर. होगा, sir. तो क्लियरली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बर्नौली ट्रायल। यस, नो? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं। सक्सेस फेलियर बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है? नहीं. नहीं बताया हुआ है। लेकिन ऐसे इन जनरल मेरे को क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है? व्हाइट बॉल का White प्रोबेबिलिटी ball. निकालना है। White ball. हाँ सर. ठीक है, तो ऐसा गेटिंग अ व्हाइट बॉल ऑन अ ट्रायल को ही सक्सेस मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट सक्सेस इज इक्वल टू गेटिंग अ व्हाइट बॉल। गेटिंग अ व्हाइट बॉल। ठीक है, और फेलियर क्या हो जाएगा फिर? Not getting a white. नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल।
अच्छा, मैं एक बात ऐसे ही क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ, ये जो सक्सेस फेलियर हम डिस्क्राइब करते हैं, ये एक ट्रायल के लिए होता है कि पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, कि एक ट्रायल पे सक्सेस आया कि फेलियर आया, कि पूरे एक्सपेरिमेंट में सक्सेस आया कि फेलियर आया? एक एक ट्रायल। ट्रायल सर। एक ट्रायल, वेरी परफेक्ट, एक ट्रायल। ये सबको समझ में आता है? किसी के मन में ऐसा है कि नहीं सर पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए होता है? हाँ सर ये क्वेश्चन वापस बोलिए ना। मैं पूछ रहा कि ये जो सक्सेस और फेलियर हम डिस्क्राइब करते हैं बेटा, कि गेटिंग अ वाइट बॉल या नॉट गेटिंग अ वाइट बॉल, ये एक ट्रायल के लिए हम डिस्क्राइब करते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं? एक ट्रायल के लिए। एक ट्रायल के लिए, कि एक ट्रायल पे क्या ऑकर हुआ और उसको हम सक्सेस की तरह डिक्लेयर करें, कि उसको हम फेलियर की तरह डिक्लेयर करें, उस चीज को हम सक्सेस या फेलियर यहाँ पर डिफाइन करें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है। अब बेटा सक्सेस फेलियर ऐसे ऐसे डिस्क्राइब कर दिया, क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से पी और क्यू क्या होगा बताओ? 1/4 3/4। करेक्ट, 5/20 होगा। वैसे व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कैंसिल करके इट विल बी 1/4, और अगर p 1/4 है तो q ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 3/4। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? 4। 4। फर्स्ट वाले का जो डिमांड है ऑल आर वाइट, उसके हिसाब से कितना सक्सेस चाहिए आपको? 4 4। तो एक्सपैंड करवाओ मेरे से, क्या होगा ये? 4c4 4c4 1/4 टू द पावर 4 और 3/4 टू द पावर कितना? 0। 0। फाइनली आंसर इसका 1/4 टू द पावर 4 ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में वो बोल रहा है कि ओनली 3 आर वाइट, तो कितना सक्सेस चाहिए अगर 3 वाइट चाहिए तो? x बोलो। equal to X 3। equals एक्सपैंड करवाओ, 4c 3 1/4 टू द पावर 3 और 3/4 टू द पावर कितना? 1 1। 1. सिंप्लीफाई करोगे तो 3 इंटू 1/4 टू द पावर। ठीक है, 3 नंबर पे हम लोग को चाहिए नन इज वाइट। ठीक है, तो एक भी वाइट अगर नहीं लेना तो सक्सेस कितना हो गया? 0. 0। x इक्वल टू ये हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करूं, 4c 0 1/4 टू द पावर 0 और 3/4 टू द पावर 4। सिंप्लीफाई करने पर टू 3/4 टू द पावर 4। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये वाला। ठीक है, एग्जांपल 7। अभी ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको चाहो तो आप लोग पढ़ो, तब तक मैं इसको रीराइट कर देता हूँ। ठीक है, सब लोग देखो यहाँ पर, ये है क्वेश्चन आप लोग। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री फ्यूज आफ्टर 150 days of use is 0.05। ठीक है, ये 0.05। आगे बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, ठीक है, none will fuse after 150 days of use। ठीक है, not more than one will fuse after 150 days of use, more than one will fuse after 150 days of use। ठीक है, और at least one will fuse after 150 days of use। तो पहले ना फर्स्ट पैरा पे फोकस करते हैं कि फर्स्ट पैरा में ये क्या बोल रहे हैं? The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05। अब ये बात को समझो कि ये फिक्स प्रोबेबिलिटी, जब कोई भी बल्ब उठा लो उसके खराब होने का प्रोबेबिलिटी यही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो इससे मैं क्या समझूं कि अगर मैं 5 बल्ब चूज करता हूं तो जो पहला बल्ब होगा मेरा और जो दूसरा बल्ब होगा, इन लोग दोनों के फ्यूज होने का या नहीं फ्यूज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है? बताइए। नहीं। नहीं. क्योंकि ये साफ साफ बोल रहा है कि 150 दिन यूज करने के बाद में कोई भी रैंडमली गिवन बल्ब के फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी फिक्स है एंड इट इज 0.05। तो चाहे फर्स्ट बल्ब के बारे में सोचूं तो उसका फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी होगा 0.05 और फ्यूज नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली इट विल बी 0.95। सेकंड बल्ब के बारे में सोचूं तो इसका कोई कनेक्शन पहले बल्ब से नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी अभी भी 0.05 ही है फ्यूज होने का आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, और फ्यूज नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है 0.95। सिमिलरली थर्ड बल्ब का अगर मैं सोचूं
तो इसका पहले दोनों बल्ब से कोई कनेक्शन नहीं है, ये फ्यूज होगा या नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी है 0.05 या फिर 0.95। चौथे बल्ब का अगर हम बात करें तो उसका पहले 3 बल्ब से कोई कनेक्शन नहीं, 150 डेज के यूज के बाद में ये फ्यूज होगा कि नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.05 एंड 0.95 रेस्पेक्टिवली। क्या ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ एक बार। आ रहा है सर। ओके, तो सबसे पहले ये बताओ कि आप टोटल बल्ब कितना निकालने वाले? 5 बल्ब, ठीक है। और जो बल्ब आप निकालोगे बेटा उनका फ्यूज होना है या नहीं होना, पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें बल्ब का जो है, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डिपेंडेंट इवेंट्स? तो क्लियरली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट? बर्नौली ट्रायल, ठीक है। और मेरे को कुछ पूछ रहा है, मेरे को पहले सवाल में पूछ रहा है कि नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, ठीक है, एक भी फ्यूज नहीं होता। फिर बोल रहा है कि नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, मोर देन 1 विल फ्यूज, ठीक है, एटलीस्ट 1 विल फ्यूज। तो मेरे को बेसिकली हर एक सवाल में कोई ना कोई तरीके से फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, यस और नो? यस सर। यस। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, तो सक्सेस फेलियर उसी के हिसाब से डिस्क्राइब कर लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन अच्छे से समझने का ट्राई करें। लेट सक्सेस इज इक्वल टू कि बल्ब uses after 150 days of use, फ्यूज हो जाता है, इसको हम सक्सेस मान। फेलियर कह सकते हो क्या होगा? बोलो। BULB, bulb don't fuse after 150 days of use। फ्यूज हो गया तो सक्सेस बोलेंगे कोई भी बल्ब के लिए, और फ्यूज नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? फेलियर बोलेंगे। आया समझ? नहीं आया समझ? आगे, ठीक है। आगे बेटा सोचो कि क्वेश्चन में जो डेटा है, इस डेटा के हिसाब से फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.05। तो आपके सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.05। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.95 95। और बेटा N का वैल्यू कितना है? हाउ मेनी टाइम्स आर यू? 5 अब जो पहला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, तो 150 दिन के बाद में आप क्या चाहते हैं? इस 5 में से कितना फ्यूज हो जाए? एक भी नहीं। एक भी नहीं। तो सक्सेस कितना चाहिए आपको? क्योंकि फ्यूज नहीं होना आपके लिए सक्सेस है, आप चाहते हो कि एक भी फ्यूज नहीं, मतलब पांचों के पांचों पे क्या चाहिए आपको? बोलो। फेलियर नहीं, फेलियर तो बेटा तब होगा ना जब वो फ्यूज, जो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ओके, आई चूज द रॉन्गली। रुक जा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, क्योंकि हम लोग को नॉट फ्यूज पूछ रहा था ना। बल्ब डोंट फ्यूज, यहाँ पे डोंट फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, नहीं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और फेलियर को ले लो कि बल्ब फ्यूजेस आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, ठीक है। मतलब जो चीज पूछा हुआ है उसके हिसाब से सोचोगे तो ज्यादा कन्वीनियंट है। इसमें बोल रहा है कि नन विल फ्यूज, मतलब डज नॉट फ्यूज का प्रोबेबिलिटी पूछा है। इसमें बोल रहा है कि नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज, ठीक है। इसमें भी डज नॉट फ्यूज का ही पूछा है। तो अगर इस तरीके से देखते हैं कि सक्सेस मान लेते हैं कि बल्ब डज नॉट फ्यूज, वो सक्सेस, और फेलियर मतलब अगर बल्ब फ्यूज कर जाता है, तो पहले वाले में बोल रहा है कि नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, तो सारा का सारा मेरे को सक्सेस चाहिए कि फेलियर चाहिए नए वाले डेफिनेशन के हिसाब से? सक्सेस। और ये जो है, अच्छा P और Q को भी चेंज करना पड़ेगा। फेल होने का 0.05 था, फेल नहीं होने का 0.95 था, इसका कितना हो जाएगा? 0.95 और इसका हो जाएगा 0.05। ठीक है, क्लियर है अभी? बोले बार आया ना? हाँ सर। अच्छा, तो
अभी पहले वाले में क्या चाहिए बेटा मेरे को, x इक्वल टू 5, 5 सक्सेस। 5 क्या हो जाएगा 5 से 5 सारे के अंदर में बोलो 0.05 9 5 to to the power 5 5 0.05 टू द पावर 1 0. 0 सब पे अपने को सक्सेस ही चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। clear है सर। Clear है sir. नेक्स्ट वाले में देखो क्या बोलते हैं कि नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। नॉट मोर देन 1 मतलब मैक्सिमम एक फ्यूज होने तक अपन मान सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। नॉट मोर देन 1 विल Clear है फ्यूज, sir. क्लियर। तो इसमें अपना फेवरेबल केसेस क्या क्या होगा। पहले केस में ये बोल रहा है मतलब नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज का मीनिंग क्या है, पहले तो वो थोड़ा सा डिकोड करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज का क्या मतलब आप लोग के हिसाब से कि जीरो फ्यूज या फिर 1 फ्यूज, 1 ये ना। fuse 1 fuse. मतलब 0 फ्यूज हो तो भी ठीक है क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से है, और 1 फ्यूज हो तो भी ठीक है क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। क्लियर है नहीं क्लियर। clear है सर। Clear है. लेकिन फ्यूज होना मेरे लिए सक्सेस है या फेलियर है। failure फेलियर, लेकिन हमको किसके टर्म से सोचना होगा, Success. सक्सेस सक्सेस। तो 0 फ्यूज का मतलब कितना डोंट फ्यूज, 5 5 डोंट फ्यूज, और 1 फ्यूज मतलब कितना डोंट फ्यूज, 4 4 4 डोंट फ्यूज। तो पहला वाला जो मेरा फेवरेबल केस है उसमें सक्सेस कितना चाहिए मेरे को, 5. 5 सक्सेस चाहिए, और दूसरे वाले में मेरे को कितना सक्सेस चाहिए, 4. ठीक है। अब खोल लो इसको, क्या हो जाएगा पहले वाले का 5 5 से 5 5 0.95 टू द पावर 5 और 0.05 टू द पावर कितना 0। 0. दूसरे वाले में 5 से 4 और बोलो 0.95 to the power 4. 4 और बोलो 0.05 टू द 0.05 to the power 1 1. 1, ठीक है। क्लियर है बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ sir. अच्छा दूसरे वाले के बाद में तीसरे वाले में बेटा देखो क्या बोल, मोर देन 1 विल फ्यूज, मतलब ये फ्यूज होने का ही बात कर रही है वापस, मोर देन 1 विल फ्यूज, ठीक है। तो मोर देन 1 विल फ्यूज, तो 1 को काउंट करना है फ्यूज होने में कि नहीं काउंट करना, नहीं करना. नहीं करना। तो ये इसमें कितना कितना फ्यूज करने को काउंट करना है बताओ एक बार। 2 3 4 2 5 3 4 5. 2 फ्यूज, 3 फ्यूज, 4 फ्यूज और 5 फ्यूज, सही बोल रहा हूँ क्या। यस सर। Yes. अच्छा मेरे चॉइस ऑफ सक्सेस और फेलियर के हिसाब से फ्यूज होना फेलियर सक्सेस, failure Failure. लेकिन का किसके हिसाब से अप्लाई होता है, Don't success fuse. सक्सेस के हिसाब से। तो 2 फ्यूज का मतलब कितना नॉन फ्यूज, 3. 3 3 डोंट फ्यूज। 3 फ्यूज के हिसाब से कितना डोंट फ्यूज, 2 2 डोंट फ्यूज। 4 फ्यूज के हिसाब से कितना डोंट फ्यूज, 1 1. 1 डोंट फ्यूज। और 5 फ्यूज के हिसाब से 0 0 डोंट फ्यूज। तो मेरे को सक्सेस के हिसाब से कितना सक्सेस चाहिए बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 चाहिए, x इक्वल टू 1 चाहिए, x इक्वल टू 2 चाहिए और x इक्वल टू 3 चाहिए। 3 आया क्या समझ आ आ गया. गया। आगे इनको एक्सपैंड कर लो तो 0 क्या हो जाएगा, या एक काम और भी कर सकते हो इसमें, जैसे कितना है यहाँ पे 0 1 2 3 तक तो ले ही लिए, और टोटल सक्सेस कहाँ तक हो सकता था बताओ, 5 5 तक। तो क्या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, यस सर। Yes sir. ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 से 4 इंटू बोलो 0.95 0.95 to the power to the power 4. into 0.05 to the power 1 minus 5 से 5 0.95 to the power 5 और 0.05 to the power 0। 0 क्लियर, यस सर।
क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इसमें है बेटा, एटलीस्ट वन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। ठीक है, एटलीस्ट वन विल फ्यूज, इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक काउंट कर रहा है? अगर एटलीस्ट वन विल फ्यूज बोल रहा था, 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक ये फ्यूज करवाना चाहते हैं, है ना? तो 1 हाँ फ्यूज, 2 फ्यूज, 3 फ्यूज, 4 फ्यूज, 5 फ्यूज और 5 फ्यूज तक। चलो ठीक है, तो 1 फ्यूज का मतलब 4 don't fuse. 4 don't fuse। ठीक है, डोंट फ्यूज को कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, 2 फ्यूज का मतलब 3 don't 3 don't fuse. 3 डोंट फ्यूज, ये एक साथ ही लिख लेते हैं। 3 का मतलब 2 2 2 1 1 0. और 1 5 0। ठीक है, और ये सारा का सारा डोंट फ्यूज का वो लिखा है। 3 डोंट फ्यूज, 2 डोंट फ्यूज, 1 डोंट फ्यूज और 0 डोंट फ्यूज। तो हमारे सक्सेस के हिसाब से, क्योंकि डोंट फ्यूज है, ठीक है, मेरे को क्या क्या चीज का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चाहिए? 0 का, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। 0 1 2 3 4। कौन मिसिंग है यहाँ पे? 5 5 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5c 5 से 5 0.95 टू द पावर 5 और 0.05 टू द पावर 0। 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जनरली जो चीज पूछा हुआ है उसी को आप क्या है कि सक्सेस मानो। जिस चीज का प्रोबेबिलिटी का क्वांटिटी बार बार पूछा है, जैसे बाकी क्वेश्चंस में आप देखो तो काफी क्लियर था कि व्हाइट बॉल का होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था हमसे। तो व्हाइट बॉल का मिलना एक ट्रायल पे, उसको मैंने सक्सेस मान लिया, और एक ट्रायल पे व्हाइट बॉल का नहीं मिलना, उसको मैंने फेलियर मान लिया। तो इससे क्या कि थिंकिंग थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप व्हाइट बॉल के आने को सक्सेस मानोगे, नहीं आने को फेलियर मानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप उल्टा भी मान सकते हो, व्हाइट बॉल का नहीं आना जो है वो आपके लिए फेलियर है, और व्हाइट बॉल का आना जो है, व्हाइट बॉल का आना जो है वो आपके लिए फेलियर है। यानी कि फेलियर को आप ऐसे डिस्क्राइब करो और सक्सेस को आप ऐसे डिस्क्राइब करो। उस सिचुएशन में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के साथ में हमारे डेफिनेशन के हिसाब से वैसा ही हो गया। ठीक है ना, कि यहाँ पर तो डेटा दिया हुआ था कि 5 बॉल निकालना है, कोई भी एक गिवन बॉल फ्यूज होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.05, नहीं फ्यूज होगा 0.95। ठीक है, फिर हमसे कुछ कुछ पूछा हुआ था यहाँ पे, नन विल फ्यूज, नॉट मोर देन वन विल फ्यूज, मोर देन वन विल फ्यूज, एटलीस्ट वन विल फ्यूज, कुछ कुछ ये पूछा हुआ था। हमने सक्सेस को मान लिया कि अगर फ्यूज नहीं होता है तो वो सक्सेस है मेरे लिए, और अगर फ्यूज हो जाता है तो वो मेरे लिए क्या है? फेलियर। ठीक है, और आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको भी सक्सेस बना सकते हो और इसको भी फेलियर बना सकते हो, कोई इशू नहीं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व एकदम आराम से हो जाएगा। आप एक बार जब आप सक्सेस और फेलियर डिस्क्राइब कर दो, उसके बाद में आप दोबारा से देखो कि प्रोबेबिलिटी पूछा क्या चीज है। ठीक है, और पढ़ के आप देखो, जैसे यहाँ बोल रहा है कि नन विल फ्यूज, नन विल फ्यूज मतलब 5 में से एक भी फ्यूज नहीं होगा, और अगर एक भी फ्यूज नहीं होगा तो मतलब पांचों का पांचों कैसा रहेगा? डोंट फ्यूज वाला रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ एक बार। आ रहा है सर। तो इसमें बोल रहा है कि पांचों का पांचों डोंट फ्यूज रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। और डोंट फ्यूज मेरे हिसाब से क्या है, मेरे डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? सक्सेस है। तो मेरे को वो 5 का पांचों डोंट फ्यूज का पूछ रहा है, इसीलिए मेरे को यहाँ पर 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ा। ठीक है, समझ में आया ये चीज सबको? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर। ओके, फिर अगला बोलता है कि नॉट मोर देन वन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। तो नॉट मोर देन वन विल फ्यूज मतलब एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम अगला क्या बोल रहा है कि एक को फ्यूज कर लो या 0 को फ्यूज कर लो। सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ? बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। एक को फ्यूज कर लो या फिर 0 को फ्यूज कर लो, लेकिन फ्यूज करना मेरे लिए सक्सेस नहीं, मेरे लिए सक्सेस तो डोंट फ्यूज है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सक्सेस के हिसाब से ये क्या मांग रहा है। तो अगर अगला बोल रहा है कि 0 फ्यूज करना है मतलब 5 डोंट फ्यूज, और 1 फ्यूज करना है मतलब 4 डोंट फ्यूज, और डोंट फ्यूज है आपके लिए सक्सेस। तो 5 डोंट फ्यूज मतलब 5 सक्सेस मांग रहा है, और 4 डोंट फ्यूज मतलब 4 सक्सेस मांग रहा है, और जो वो मांग रहा है उसके हिसाब से सॉल्व कर दो सक्सेस के हिसाब से। आया समझ? नहीं आया समझ?
I. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सक्सेस फेलियर आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब करो, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ के देखो कि अगला कितने सक्सेस का डिमांड कर रहा है। अगर उसका लैंग्वेज फेलियर की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप उस फेलियर को कन्वर्ट करो कि उसके हिसाब से सक्सेस कितना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं थर्ड वाले में, तो ये बोलता है कि मोर देन वन विल फ्यूज, मतलब एक से ज्यादा को फ्यूज करना है उसके लैंग्वेज के हिसाब से। तो मतलब 2 फ्यूज करो, 3 फ्यूज करो, 4 फ्यूज करो या 5 फ्यूज करो, लेकिन फ्यूज करने के एंगल से तो मेरा सक्सेस नहीं है, मेरा सक्सेस तो डोंट फ्यूज के हिसाब से। तो आप फ्यूज करने वाले पार्ट को डोंट फ्यूज में कन्वर्ट करो। 2 फ्यूज का अंडरस्टैंडिंग है, 3 डोंट फ्यूज क्योंकि 5 बल्ब निकालना है। 3 फ्यूज का अंडरस्टैंडिंग है, 2 डोंट फ्यूज। 4 फ्यूज का अंडरस्टैंडिंग है कि 1 डोंट फ्यूज। 5 फ्यूज का अंडरस्टैंडिंग है कि 0 डोंट फ्यूज। तो पहले आप गिवन रिक्वायरमेंट को सक्सेस के टर्म्स में कन्वर्ट करो कि सक्सेस को जैसे आपने डिस्क्राइब किया है वैसे आपको कितना कितना सक्सेस चाहिए क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, और फिर रिक्वायरमेंट और सक्सेस के हिसाब से आप आराम से प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो क्या ये क्रॉस कनेक्शन वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो आज बेटा यहीं पर क्लास को स्टॉप करेंगे, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। इन सारे को आप लोग एक बार घर पे अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करें। चलो फिर तब आज के लिए इतने। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।